हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अंडरस्टूड अड्डा में। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं के प्रथम एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का टोटल थ्योरी पढ़ लिए हैं। यदि आप लोगों ने थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। एक्सरसाइज 1.1 में प्रथम नंबर का प्रश्न यह है, तो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। प्रथम नंबर में है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो प्रथम नंबर में कुल 3 प्रश्न है। पहला नंबर में है, प्रथम का फर्स्ट है 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। दूसरा नंबर में है 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तीसरा नंबर में 867 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, हम फिर से बोल देते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी धनात्मक पूर्णांक b से जब भाग दिया जाता है, यदि शेषफल r प्राप्त होता है तो r का मान हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे समझ लेते हैं, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 11 है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक 11 है। किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 5 से हम भाग देते हैं, तो बोलते हैं जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको तो भाजक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको भाजक बोलते हैं। हम बताए थे भाजक को b से डिनोट किया जाता है और जिसमें भाग लगाते हैं उसको भाज बोलते हैं और भाज को a से डिनोट करके बताए थे। और जितना मर्तबा लगाते हैं उसको भागफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। भागफल को q से डिनोट करके बताए थे। तो 5 से लगाते हैं 11 में, तो 5 2 जा कितना होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। तो इसको घटाएंगे, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। यहाँ पर 1 में से 1 चला गया तो 0, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो रिमाइंडर का मान हमेशा क्या होता है? भाजक b से क्या होता है? छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से जब भाग दिया जाता है, यदि शेषफल r प्राप्त हो तो r का मान क्या होता है? b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन यह है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान होती है जिनके लिए a बराबर क्या होती है? a बराबर bq प्लस r होती है, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r का मान क्या होता है? b से छोटा होता है। यह कथन किसका है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। 135 और 225 का HCF निकालना है किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्यूशन करने का प्रोसेस है लिखेंगे। यहाँ 135 है, यहाँ पर 225 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो हम जानते हैं यहाँ पर 225 135 से बड़ा है, तो लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है 135 से। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे 225 इज ग्रेटर देन 225 इज ग्रेटर देन 135। इसीलिए जो बड़ा होता है उसी में हम लोग भाग देते हैं। तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 225 एंड b बराबर हो जाएगा 135। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो इसीलिए नहीं तो अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r का मान b से क्या होता है? छोटा होता है। तो प्रथम स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे।
स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में 225 बराबर 135, तो 225 में अब 135 से लगाएंगे, क्योंकि हम लोग बच्चा में इस टाइप का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए 225 इस तरह करते थे। 225 में 135 से लगाएंगे तो 135 से दूनी क्या हो जाता है, 270 हो जाता है, तो 225 से ज़्यादा हो जाता है। तो एक ही बार में लगाएंगे, एक मर्तबा दिए, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 135 दिए, तो इसको क्या करते थे, घटाते थे। 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 2 से 1 ले लेंगे 50, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0, इसलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर आप क्या करते थे, 135 को उतारते थे, 135 को उतारते थे, तो 90 दूनी 180 हो जाता है। तो फिर एक मर्तबा लगाएंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 90 देंगे, फिर घटाएंगे, 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ पर 13, 13 में से 9 गया तो 4, 45। फिर क्या करते थे, प्रत्येक भाजक आगे आकर भाज का काम करने लगता है। तो यहाँ पर फिर कौन सी उतरेगा, 90 उतरेगा, फिर 45 दूनी 90 होता है। तो यहाँ पर क्या, रिमाइंडर खत्म हो गया, इसीलिए इसका महत्तम समावर्तक कौन हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये तो लंबी विभाजन प्रोसेस से है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से है। तो हम लोग यहाँ पर किस प्रोसेस से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इन संख्याओं को या इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो इस प्रोसेस से हल करना क्या है, गलत हो जाएगा। एचसीएफ तो उतना ही निकलेगा, लेकिन प्रोसेस क्या है, गलत है। यह लॉन्ग डिवीजन मेथड है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इन संख्याओं का एचसीएफ निकाले, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ही इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 135 गुना 1 किए तो कि इतना 135, यहाँ पर 135 गुना 1 किए तो 135 हो जाएगा। जितना रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिख दो, तो 90 रिमाइंडर बचता है। यहाँ पर लिख देंगे r डज नॉट इक्वल 0। जब r 0 नहीं होता, इसका मतलब शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो फिर दूसरा स्टेप लेंगे, स्टेप सेकेंड। तो यहाँ पर आप 135 से भाज का काम करेगा, और यहाँ पर जितना जो रिमाइंडर था वह भाजक का काम करेगा। तो 90 गुना 90 दूना 90 टू जा कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो 90 दूनी ज़्यादा हो जाता है 135 से, तो एक मर्तबा लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे, रिमाइंडर जितना बचता है उतना लिखेंगे। 45 रिमाइंडर बचता है, फिर लिखेंगे r डज नॉट इक्वल 0। स्टेप तीसरा करेंगे, तो स्टेप तीसरा अभी यहाँ पर भाजक कौन था, 90 था। अब भाज्य का काम करेगा, तो 90 इक्वल 45 प्लस 0, r इक्वल 0। अतः HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आंसर हो गया। तो यह प्रोसेस क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इन संख्याओं का एचसीएफ निकल चुका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड के अतिरिक्त हम लोग या और लिखकर भी बना सकते हैं। प्रथम नंबर का सेकेंड का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। तो सेकेंड में है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो यहाँ पर भी 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो लिखेंगे यहाँ 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो लिखेंगे यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से, इसीलिए ए बराबर के कितना हो, 38,220 हो जाएगा, एंड बी बराबर 196
96 हो जाएगा। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो इसका अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो इसका प्रारूप क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, आर का मान 20 है, क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर भी स्टेप प्रथम लेंगे। स्टेप प्रथम में क्या करेंगे, 38,220 भाज्य का काम करेगा, लगाएंगे किससे, 196 से। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वैल्यू है, यहाँ पर 196 थोड़ा छोटा है, तो हमको पता नहीं चल रहा है कितना मर्तबा लगाएंगे। तो जब हमको पता या नहीं चलता है कि कितना मर्तबा लगाएंगे, तो क्या करते हैं, 38,220 में 196 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 38,220 में 196 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 196 से लगाएंगे, तो 196 दूनी कितना हो जाता है, 196 में 2 से गुना करेंगे, नहीं तो 196 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। 200 दूनी 400 हो जाता है, और फिर उसमें 8 घटा दो, उतना आएगा। तो 196 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 का 2 1 3, 392 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यह तो लगने वाला नहीं है, तो एक एक बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 196। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर जितना मर्तबा लगने वाला है उतना लगाएंगे। तो इसी तरह जब बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 195 आता है। हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं। तो 2 मर्तबा तो लगने वाला नहीं है, तो इसलिए 1 मर्तबा लगा दिए। तो घटाएंगे, 12 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पर 7 7 में से 9 तो घटने वाला नहीं है, तो 3 से 5 लेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 186। फिर किसको उतारेंगे, हम 2 को उतारेंगे। यहाँ पर 1862 कितना हुआ है, 1862। यहाँ पर 196 है। तो 10 मरतबा नॉर्मली हम लोग भाग बनाते वक्त नहीं लगाते हैं, तो 9 मरतबा में हम लोग जांच करते हैं। 196 में 9 से लगाते हैं, 9 6 54 का 4, 9 81, 81 में जब 5 जोड़ेंगे तो 86 का 6 हो जाता है, 9 का 9, 9 8 17, 1764 होता है। तो लग जाएगा 1764 लगा दिए। फिर घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ पर कितना, 5 में से 6 तो नहीं घटेगा, 8 से 1 5 लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, ये कट गया। फिर कितना उतरेगा, 0 उतरेगा। तो 900 तो कितना हो गया, 980 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 196 5 यहाँ पर 9 मरतबे पहले दे दो, 9 मरतबे, उसके बाद 5 मरतबे दे दो, तो 980 हो जाता है। कट गया। तो भाग बनाने का प्रोसेस है। तो शुरू वाला अंक को देखकर हम भाग बनाते हैं, लेकिन महत्तम बनाने का प्रोसेस क्या है, तो हम लोग एक बार में ही पूरा में लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 196 में 195 से गुना करते हैं तो क्या पूरी कट जाता है, 38,220। इसीलिए क्या होता है, R = 0 हो जाता है। जब 196 से लगाना है 38,220 में, तो 195 मरतबा लगाता है तो कितना, रिमाइंडर 0 बचता है। इसीलिए लिखेंगे R = 0 हो गया। इसका मतलब शेषफल 0 हो गया। अतः HCF ऑफ 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा, 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। वैसे हम बता चुके हैं, जब दो संख्याओं को HCF बोल रहे हैं निकालने के लिए, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट रहा है तो दोनों संख्या में हमेशा छोटी संख्या ही उन संख्याओं का HCF होता है। तो आई होप यह प्रॉब्लम भी आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तीसरा नंबर में है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। 867 और 255, तो जो प्रोसेस है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 867 बड़ा है 255 से, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा, एंड बी बराबर कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो प्रारूप क्या है इसका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर का मान क्या होता है? बी से हमेशा छोटा होता है। तो स्टेप फर्स्ट लेते हैं, तो 867 भाज का काम करेगा, तो 867 बराबर 255 में क्या करेंगे? आप कितना मर्तब लगाएंगे यह सोचेंगे, क्योंकि भाग तो नहीं है, ये महत्तम समापवर्तक है, इसमें क्या करते हैं एक ही बार में लगाना पड़ता है जितना मर्तबा लगने वाला है। तो यहाँ पर 255 है, तो दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 दूनी 400 होता है, 55 दूनी 110 होता है, तो कितना हो जाएगा? 510 हो जाता है। 2 बार में, 3 बार में लगाते हैं, तो 255 क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15, 116 का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद 6 1 7, 765, उसके बाद 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगाते हैं। उसके बाद 867 में क्या करेंगे? 765 को घटाना भी पड़ता है ना, 867 में 765 को घटा देंगे, तो घटाएंगे, यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पर 8 में से 7 गया तो 102, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 102, तो लिख देंगे आर डज नॉट इक्वल 0। फिर क्या करेंगे? स्टेप 2 लेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे, तो अब यहाँ पर 255 अब भाज्य का काम करेगा, 255 भाज्य का काम करेगा, और 102 जो रिमाइंडर था वह भाजक का काम करेगा। तो 102 यहाँ पर 102 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, और जब 3 से गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा। तो 306 255 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? 2 बार में लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? 255 में से किसको घटाएंगे? 204 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचता है? 51 बचता है, तो 51 कौन सी हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। फिर लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल 0। फिर स्टेप क्या लेंगे? तीसरा लेंगे, तो स्टेप तीसरा लेंगे, तो यहाँ पर 102 अब कौन सी करेगा? भाज्य का काम करेगा। यहाँ पर 51 जो था वह भाजक का काम करेगा, 2 से लगाएंगे तो 51 दूनी कितना होता है? 102 होता है, रिमाइंडर ऑफ 0 हो गया, आर इक्वल 0। अतः HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आई होप प्रथम नंबर में जो 3 प्रश्न थे आप लोग समझ गए होंगे।